नमस्कार, आप देख रहे हैं अशोका न्यूज 24। गोपीगंज कोतवाली अंतर्गत नगर स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग के ओवरब्रिज के किनारे लगे डिवाइडर का टुकड़ा गिरा जमीन पर। बाल बाल बचे व्यापारी गुरुवार की शाम राष्ट्रीय राजमार्ग चौराहे के बगल स्थित फुटपाथ व्यापारी शुभम गुप्ता, झल्लू गुप्ता, मदीना समेत लोगों ने बताया कि ओवरब्रिज के किनारे बने डिवाइडर से सीमेंट का एक टुकड़ा नीचे फल बेच रहे ठेला पर गिरा। गनीमत यह रहा कि सभी व्यापारी अपने प्रतिष्ठान के अंदर थे और ग्राहक भी उस दौरान नहीं थे, वरना बड़ा हादसा होता। बताया गया कि 2 दिन पूर्व भी एक टुकड़ा गिरा था और उसके पहले लगभग 5 माह पूर्व भी एक बड़ा टुकड़ा गिरा था, जिससे एक महिला के सर पर गंभीर चोटें आई थी। अस्पताल में उसे इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। व्यापारियों ने आरोप लगाया कि जिस स्थान पर टुकड़ा गिरता है उसी स्थान पर ओवरब्रिज के ऊपर से जब बड़े वाहन गुजरते हैं तो धम धम की आवाज भी आती है, जिसको लेकर व्यापारी दहशत में हैं। व्यापारियों ने राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों से मामले को संज्ञान में लेने की बात कही। व्यापार मंडल ने जिलाधिकारी को पत्रक भी दिया था, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं की गई, जिससे किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है। इसी जगह पर गिरता है। यहाँ पे तेज आवाज भी आती है क्या? धम धम की आवाज आती है, बार बार से आवाज आती है और थोड़ा छोटा कंकड़ गिरता है हमेशा। जब बाहर से बजेगा इतना बड़ा बड़ा कंकड़ गिरेगा, देखिए सड़क गिर गया। अग्रहरी समाज की बैठक में रतनलाल को मिला जिला अध्यक्ष का दायित्व। गोपीगंज प्रयागराज जनपद के भीटी स्थित कपूर चंद्र अग्रहरी धर्मशाला में अग्रहरी समाज की बैठक में क्षेत्रीय समिति का गठन किया गया। मुख्य अतिथि राष्ट्रीय संरक्षक राम जी अग्रहरी एवं विशिष्ट अतिथि प्रदेश अध्यक्ष रमेश चंद्र अग्रहरी की मौजूदगी में क्षेत्रीय समिति का गठन करते हुए भदोही जिला अध्यक्ष पद का दायित्व रतनलाल अग्रहरी, महामंत्री संजय अग्रहरी, संगठन मंत्री लक्ष्मी चंद्र अग्रहरी, कोषाध्यक्ष होरीलाल अग्रहरी एवं मीडिया प्रभारी अमृतलाल अग्रहरी को सौंपा गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि ने संयुक्त रूप से कहा कि समाज की को गतिशील एवं आगे बढ़ाने के लिए आप सबका योगदान बहुत ही जरूरी है। आज प्रदेश देश में तमाम जात के लोग अपने संगठन व समाज के माध्यम से उच्च पदों पर आसीन हुए हैं। कहा कि संगठन को गतिशील बनाने के लिए क्षेत्रीय समिति का गठन किया जा रहा है। इस दौरान सभी पदाधिकारियों ने एक साथ शपथ के साथ यह संकल्प लिया कि हम समाज को आगे बढ़ाने और अपनी जिम्मेदारी को पूरा निष्ठा से निभाएंगे। इसके पूर्व क्षेत्रीय समिति द्वारा मुख्य अतिथि को अंगवस्त्रम भेंट कर व माल्यार्पण कर उनका स्वागत किया गया। इस अवसर पर शीतला प्रसाद अग्रहरी, ओम प्रकाश अग्रहरी, मदन लाल अग्रहरी, राजेश अग्रहरी, दिनेश अग्रहरी प्रधान सहित बड़ी संख्या में स्वजातीय लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन सुरेश चंद्र अग्रहरी ने किया। नाबालिग का मुंह दबाकर उठा ले गए युवक, चाकू दिखाकर किया मनमानी का प्रयास, शोर मचाते हुए भाग निकली बालिका। गोपीगंज के एक बस्ती से 10 वर्षीय मासूम बालिका का मुंह दबाकर युवक उठा ले गया। कुछ दूर एक सुनसान स्थान पर चाकू दिखाकर जोर जबरदस्ती करने का प्रयास किया, जहां से शोर मचाते हुए बालिका किसी तरह भाग निकली। आरोपी युवक को परिवार वालों ने के आसपास के लोगों के सहयोग से पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। पकड़ा गया युवक कबाड़ खरीदने बेचने का काम करता है। मासूम बालिका माता पिता के बगल छोटे भाई बहन के साथ सो रही थी। गुरुवार को भोर में पहुंचा युवक मुंह दबाकर उठा ले गया। कुछ दूर ले जाकर सुनसान स्थान पर चाकू दिखाकर उसे निर्वस्त्र कर दिया, लेकिन बालिका किसी तरह उसके चंगुल से निकलकर शोर मचाते हुए भाग निकली। घर पहुंचकर परिवार वालों से आप बीती सुनाई तो सब मौके पर पहुंच गए। वहां परिवार वालों को देख युवक भाग निकला, लेकिन उसे दौड़ाकर आसपास के लोगों के सहयोग से पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। आरोपी युवक को हिरासत में लेकर पुलिस नाबालिग व उसके परिवार वालों से पूछताछ कर रही है। घनी बस्ती के बीच इस तरह की घटना से परिवार वालों में दहशत मचा हुआ है।
प्रतिमा विसर्जन के लिए निकाली गई शोभा यात्रा नहर पुलिया पर विसर्जित की गई प्रतिमा। गोपीगंज कोतवाली अंतर्गत नगर के पश्चिम मोहाल में स्थापित गणेश प्रतिमा का विसर्जन गुरुवार को धूमधाम से किया गया। विसर्जन के लिए सायंकाल शोभा यात्रा निकाली गई जो पूरे नगर का भ्रमण कर इब्राहिमपुर नहर पुलिया पर पहुंची, जहां प्रतिमा विसर्जित कर दी गई। श्री गणेश उत्सव मंडल पश्चिम मोहाल द्वारा 10 दिवसीय गणेश पूजनोत्सव के दौरान प्रथम पूज्य गणेश जी की प्रतिमा स्थापित कर विधि विधान पूर्वक पूजन अर्चन किया गया। गुरुवार को विसर्जन के लिए शोभा यात्रा निकाली गई। ढोल ताशा व डीजे से निकल रही धार्मिक धुन के व भक्ति गीतों पर भक्तजन झूमते थिरकते अबीर गुलाल उड़ाते चल रहे थे। नगर के अंजही मोहाल, सदर मोहाल, खड़हट्टी मोहाल राजमार्ग होते हुए शोभा यात्रा ज्ञानपुर रोड से इब्राहिमपुर स्थित नहर पुलिया पर पहुंच गई। यहाँ विधि विधान पूर्वक प्रतिमा का विसर्जन किया गया। गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आना का उद्घोष करते हुए प्रतिमा विसर्जित कर दिया गया। शोभा यात्रा में पूजन समिति के साथ बड़ी संख्या में महिला व पुरुष भक्त शामिल रहे। जनपद भदोही में कुछ स्थानों पर बच्चा चोर की आशंका में लोगों द्वारा विक्षिप्त घूमंतु व्यक्तियों के साथ मारपीट व अभद्रता की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। कृपया ऐसे भ्रामक तथ्यों के संबंध में पुलिस को त्वरित सूचना दें। उक्त के संबंध में पुलिस अधीक्षक भदोही डॉक्टर अनिल कुमार के द्वारा आमजन से अपील। Audio Jungle. Audio Jungle. तो ये चीजें वेरीफाई भी करें और पुलिस प्रशासन Audio Jungle. वेरीफाई करके सच्चाई का पता करें। जो सामान्य नागरिक वो अनावश्यक से कार्रवाई करें। जनपद भदोही थाना गोपीगंज क्षेत्र अंतर्गत एक विक्षिप्त महिला को ग्रामीणों द्वारा बच्चा चोर समझकर उसके साथ मारपीट व अभद्रता के वायरल वीडियो का पुलिस द्वारा स्वतः संज्ञान लेते हुए आरोपियों के विरुद्ध की जा रही वैधानिक कार्रवाई। पुलिस अधीक्षक के निर्देश का पालन करते हुए हल्का एसआई रमेश प्रसाद सिंह द्वारा तहरीर के आधार पर अज्ञात ग्रामीणों के खिलाफ धारा 354 क 354 ख 323 504 का मुकदमा दर्ज कर मामले की छानबीन करने में लग गए हैं। आम जन से अपील के संबंध में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार द्वारा दिया गया बयान। दर्ज करके और जो लोग इसमें जिन्होंने ये घटना की है उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही मैं जनपदवासियों से अपील करता हूँ कि किसी भी तरह की इस तरह की अगर अफवाह हो तो उसमें संयम का परिचय दें। जो हमारी पीआरबी की गाड़ियां हैं वो लगभग 7.5 मिनट में पहुंच जा रही हैं कहीं भी। तुरंत आप पुलिस को सूचित करें और हमारे जो एसएचओ से लेके और एसपी तक के जो नंबर हैं वो सभी लोगों के पास उपलब्ध हैं। उसमें तुरंत हमें सूचित करें और खुद कानून अपने हाथ में ना लें और किसी व्यक्ति की जान, सम्मान और गरिमा के साथ किसी तरह का खिलवाड़ या उसको ठेस ना पहुँचाएं। यदि आप जाने अनजाने इस तरह की गलती करेंगे तो कानूनी रूप से आप कार्रवाई के दायरे में आएंगे और ये चीज़ें एक सभ्य समाज के लिए ठीक नहीं। जनपद भदोही पहचान पत्र बनने से ट्रांसजेंडर को मिलेगी एक नई जिंदगी। काजल उपाध्याय मधु ट्रांसजेंडर समाज के कल्याण हेतु माननीय सदस्य किन्नर कल्याण बोर्ड ने की बैठक। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का पहचान पत्र बनाकर समाज की मुख्य धारा से जोड़ने पर बल। सीडीओ किन्नरों के उत्थान हेतु सामाजिक सोच में बदलाव की जरूरत।
जनपद भदोही मंडल आयुक्त श्री योगेश्वर राम मिश्र ने बताया कि IGRS माननीय मुख्यमंत्री संदर्भ सहित अन्य पोर्टल से प्राप्त शिकायत प्रार्थना पत्रों के निस्तारण में विंध्याचल मंडल 100% अंक प्राप्त करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया है। उन्होंने मिर्जापुर, भदोही, सोनभद्र के DM, CDO, ADM व सभी अधिकारियों को बधाई दी है। जनपद भदोही विकास प्राथमिकता कार्यक्रम के समीक्षा में DM ने गुणवत्तापूर्ण व ससमय करने का दिया निर्देश। नहरों में टेल तक पानी पहुंचाने में लापरवाही बरतने पर एक्सियन इंजीनियर सिंचाई व हेल्थ वेलनेस सेंटर के खराब प्रगति पर कार्यदायी संस्था CLDF को स्पष्टीकरण जारी किया। बाढ़ के दृष्टिगत फॉगिंग व छिड़काव कार्य करने का निर्देश दिया। जनपद भदोही माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सर्वश्रेष्ठ शिक्षक से सम्मानित ज्योति कुमारी का DM आरिका अखौरी ने प्रशंसा व उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उनके अध्यापन व अधिगम में नवाचार तरीकों को अन्य शिक्षकों द्वारा आत्मसात करने पर दिया बल। राज्य अध्यापक से पुरस्कृत श्री आशीष सिंह को भी किया गया सम्मानित। जनपद प्रयागराज के गर्ल्स हाई स्कूल कॉलेज में मिशन शक्ति साइबर जागरूकता एवं यातायात जागरूकता कार्यक्रम के संबंध में राकेश सिंह IPS द्वारा जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। कार्यक्रम के संबंध में छात्राओं द्वारा रंगोली के माध्यम से जागरूकता का संदेश दिया गया। जागरूकता कार्यक्रम का राकेश सिंह IPS द्वारा दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया गया। छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति की गई। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य द्वारा राकेश सिंह IPS को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। राकेश सिंह IPS द्वारा छात्र छात्राओं एवं शिक्षिकाओं को सम्मानित किया गया। इसी कार्यक्रम में राकेश सिंह IPS द्वारा वृक्षारोपण किया गया तथा वृक्षारोपण से यह संदेश दिया गया कि शुद्ध वातावरण, शुद्ध हवा जीवन के लिए उपयोगी है। ऐसे कार्यक्रम से एक जन संदेश जाता है और लोगों में एक नए आभा की जागृति होती है। Audio Jungle. जनपद प्रयागराज के हटिया इलाके में छज्जा गिरने से हुई घटना में घायल व्यक्तियों का स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में हो रहे इलाज संबंधित शिकायत पाए जाने पर मंडलायुक्त ने अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने ट्रामा सेंटर जाकर भर्ती मरीजों से स्वयं बातचीत की तथा उनके उपचार संबंधित जानकारी ली गई। जनपद जौनपुर में IG रेंज वाराणसी जिलाधिकारी जौनपुर एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक IPS संजय साहनी द्वारा दिनांक 9/9/2022 को माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार श्री योगी आदित्यनाथ जी के आगमन के पूर्व कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया गया तथा ड्यूटी में लगे अधिकारियों कर्मचारियों को ब्रीफ किया गया। इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जौनपुर द्वारा दिया गया बयान। मुख्यमंत्री महोदय का जनपद में संभावित कार्यक्रम है, जिसको देखते हुए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जो भी संभावित रूट है उसके तहत रूट में जो भी डाइवर्जन होना है और जहां जहां माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी विजिट करेंगे उन सभी चीज़ों को देखते हुए अधिकारियों की ब्रीफिंग की जा रही थी और इसके आगे जो भी चीज़ें होंगी आप लोगों को शेयर किया जाएगा। कार्यक्रम निश्चित होते ही अभी एक रूट डाइवर्जन प्लान बनाया गया है, आप लोग को दे दिया जाएगा ताकि रूट डाइवर्जन हो तो सभी को पता रहे कौन सा रूट किधर को जा रहा है और किधर से किसे आना है। बाहर से फोर्स बुलाएगी? हाँ, पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स और अन्य अधिकारीगण लगे हुए हैं। किसी प्रकार के कहाँ का है? अभी संभावित कार्यक्रम है, मेडिकल कॉलेज जाने का प्रोग्राम है और कुछ लोगों से मिलने का है। पूरा प्रोग्राम जो है वो फाइनल होते आप लोग से शेयर करेंगे। थैंक यू। जनपद जौनपुर थाना कोतवाली अंतर्गत उर्दू बाजार में एक संदिग्ध व्यक्ति को स्थानीय लोगों द्वारा बच्चा चोर समझकर पुलिस को सुपुर्द किया गया। जांच से ज्ञात हुआ युवक बच्चा चोर नहीं, युवक मंदबुद्धि है। डॉक्टर द्वारा जांच की जा रही है। प्रकरण के संबंध में पुलिस अधीक्षक शहर द्वारा दिया गया बयान। एक संदिग्ध युवक जो थाना क्षेत्र कोतवाली में वहाँ के लोकल
निवासियों द्वारा थाना को सुपुर्द किया गया है। Audio इसके ऊपर Jungle. आरोप था कि बच्चा चोर है, जबकि ये जब जांच पड़ताल की गई तो बच्चा चोर नहीं है और प्रथम दृष्टया मंदबुद्धि का लग रहा है। इस संबंध में चिकित्सक Audio द्वारा Jungle. उसकी जांच की जा रही है और संदिग्ध व्यक्ति के साथ कुछ निवासियों द्वारा मारपीट की गई है। इसमें 4 लोगों को गिरफ्तार कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। Audio Jungle.